किसी ने पूछा कि जीवन में शांति कैसे मिले, जीवन में ज्ञान कैसे मिले, जीवन में जो सुख है, जो भीतर सुख की लालसा बनी रहती है, वो कैसे हमें मिले। तो ये जो प्रश्नों का उतार चढ़ाव है और बहुत ढेर सारे प्रश्न हमारे भीतर चलते रहते हैं, ये बताता है कि आप कितना दूर देख रहे हैं अपने आप को। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप और आपके बीच में कितनी दूरी है? आप और आपके होने में कितनी दूरी है? आपके शरीर और आपके शरीर के बीच में जो श्वास है, इन दोनों में कितनी दूरियां हैं? अगर हम अपने मन को ऐसे ही एकदम पास में ला दें तो हमारे जीवन में शांति भी घटित हो जाएगी, ज्ञान भी घटित हो जाएगा, सुख भी मिल जाएगा और दुख एक खेल जैसा लगेगा। ये संसार भी खेल जैसा लगेगा। संसार खेल जैसा लगने का मतलब, दुख खेल जैसा लगने का मतलब कि ये पूरा का पूरा हर पल अगर आपको सब कुछ नया दिखने लगे, सुंदर दिखने लगे, तो आपके जीवन में सीखने की जो प्रवृत्ति है वो लगन बन जाएगी और वही लगन आपके कर्म पर समर्पण भाव का प्रेम पैदा करेगी और वो प्रेम श्रद्धा पैदा करेगा। और श्रद्धा का अर्थ ही होता है कि मैं अभी तक कुछ नहीं जानता था, अब एक अवसर मिला है जीवन में जानने के लिए, अब मैं इसे करूँगा, मैं इस कर्म को पूर्ण भी करूँगा। और जिस दिन आपके भीतर ये भाव जागृत होंगे कि हर पल मुझे जीवन कुछ सिखा रहा है, उसी दिन आपके जीवन से दुख खत्म हो जाएगा और उसी दिन आप पाओगे कि मैं और मेरा के बीच जो अंतर है उसे मैंने अपने आप ही अपने भाव से पाया कि वो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उस दिन आपको ज्ञान होगा कि जिस दिन आपको पता चलेगा कि मैं और मेरा जैसी कोई चीज़ नहीं है, उसी दिन आपको ये भी पता चल जाएगा कि सुख और दुख जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, वो मात्र एक हमारी कल्पना है। तो उस दिन आपकी कल्पना से ये हटेगा और आपकी कल्पना में एक सृजनात्मक कुछ नया करने की सोच पैदा होगी और आपकी कल्पना ही देखिएगा आपको सुख की तरफ ले जाएगा और आपकी लगन आपके कर्म की तरफ ले जाएगा और आपका प्रेम आपकी पूर्णता की ओर ले जाएगा। तो बस और कुछ नहीं कर सकते, आप इस सृष्टि को प्रेम नहीं कर सकते, यहाँ के लोगों को नहीं कर सकते, तो आप कृपा करके स्वयं को तो थोड़ा प्रेम कर ही सकते हो। थोड़ा सा करें स्वयं को प्रेम। और वो प्रेम की शुरुआत यही, जब आपको दुख लगे तो आप उसे स्वीकार कर लो कि इस समय मैं दुख के बारे में सोच रहा हूँ। जब सुख लगे तो उसे स्वीकार कर लो कि इस समय मैं सुख के बारे में सोच रहा हूँ। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन से समस्याएं अपने आप ख़त्म हो रही है। आपको समस्या भगाने की ज़रूरत नहीं होगी, समस्या अपने आप ख़त्म हो जाएगी और आपका जीवन एक पुष्प की तरह खिल उठेगा और आप पाओगे कि चारों तरफ सब है, मैं ही चारों तरफ नहीं हूँ। और जिस क्षण आप चारों तरफ होंगे, अपने आप को चारों तरफ स्वीकार कर लेंगे, आप पाओगे कि ये सब मेरे जीवन का एक हिस्सा है
आती और जाती रहती है। उस दिन आपको ज्ञान होगा कि अरे, जो कुछ भी घटित हो रहा है, जिसके बारे में मैं इतना दुखी हूँ, ये सब तो अनित्य है, सब बदल रहा है। और इस बदलाव को आप जैसे ही स्वीकार करोगे, आपके जीवन में प्रेम और प्रसन्नता एक बहार बन के बनी रहेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा कभी ये ना सोचें कि मेरे जीवन में ज्ञान कैसे आएगा, मेरे जीवन में सुख कैसे आएगा, मेरे जीवन में दुख कैसे जाएगा, बल्कि ये सोचें कि मेरा जीवन है, इस जीवन को कैसे मैं महसूस करूं। और जीवन को महसूस करने का सरलतम से सरलतम एक ही भाव है कि हम जीवित हैं। यही सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो आप चाहें तो अपने जीवन को स्वीकार कर लें कि मैं जीवन में हूँ, यही सबसे बड़ी खुशखबरी है। आप अपने जीवन को एकदम नए तरीके से पूर्णता की ओर अग्रसर पाएंगे। नमस्कारम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गुरु की।